नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। प्रसार भारती ने अपने जो OTT प्लेटफॉर्म है वेव्स, उसके बैनर तले मुंबई में अभी सूचना और प्रसारण मंत्रालय वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कर रहा है। इसे कह रहे हैं वेव्स समिट 2025। सरकार का कहना है कि इस समिट का उद्देश्य भारत को मीडिया क्रांति का अग्रणी केंद्र बनाना है। 1 मई से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और इसमें करीबन 90 से ज़्यादा देशों के 300 कंपनियां और 350 से भी ज़्यादा स्टार्टअप और 1000 से भी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स शामिल हो रहे हैं। इस समिट में डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर चर्चा भी होगी। इस समिट की थीम है क्रिएटर्स को जोड़ना, देशों को जोड़ना। कुल मिलाकर एक भव्य सेरेमनी है जिसका आगाज हो चुका है लेकिन इस भव्य सेरेमनी के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फेमस सिंगर हैं जो अपने भव्य कॉन्सर्ट्स को रद्द कर रहे हैं। एक फेमस सिंगर हैं अरिजीत सिंह। उन्होंने ना सिर्फ अपनी कॉन्सर्ट रद्द कर दी, म्यूजिकल कॉन्सर्ट, बल्कि जो टिकट बिक गए थे उनके पैसे भी उन्होंने वापस कर दिए। ऐसे ही अनिरुद्ध रविचंद्रन ने भी अपना म्यूजिकल कॉन्सर्ट रद्द कर दिया, दर्शकों के पैसे वापस लौटा दिए हैं। ऐसे में सरकार की काफ़ी किरकिरी हो रही है कि सरकार जहां पहलगाम जैसे हमले के बाद उसे संवेदना से काम लेना चाहिए था, वहां पर ये इस तरीके का भव्य आयोजन हो रहा है, जबकि हमले के जो पीड़ित हैं उनके दुख की अभी आंखों से अभी आंसू सूखे भी नहीं हैं। संवेदना के नाते कम से कम सरकार इस कार्यक्रम को करना अगर ज़रूरी भी था तो उसे सादगी भरा रख सकती थी। आयोजन के भव्य उद्घाटन में पहली सीट पर अंबानी परिवार और पीछे सुधीर चौधरी। पहले दिन के जो उद्घाटन समारोह था उसके अंदर की बात है, तब अंबानी ने जो ये जियो कन्वेंशन सेंटर में ही ये कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर मुकेश अंबानी ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग आने वाले 10 सालों में 100 अरब का हो जाएगा और लाखों नौकरियाँ पैदा करेगा। इन सब बातों को छोड़ भी दें तो इस कार्यक्रम की सबसे गजब बात मुझे ये लगी कि यहाँ डिजिटल मीडिया क्रांति का अगला केंद्र बनाने की बात हो रही है भारत को, वो भी ऐसे समय में जब एक तरफ रजिस्टर्ड मीडिया अपने हक के लिए तरस रहा है और डिजिटल मीडिया अपनी पहचान के लिए तड़प रहा है। पत्रकार जो टीवी चैनल और अखबारों के बंद होने से निकाले जाते हैं वो अपना फ्यूचर डिजिटल मीडिया में बनाते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह की अथॉरिटी नहीं होती। वो प्रेस आई कार्ड इशू नहीं कर सकते, खुद को रजिस्टर्ड मीडिया नहीं कह सकते, अपने आप को एक ऑथेंटिक जर्नलिस्ट नहीं कह सकते, न ही प्रेस आई कार्ड यूज कर सकते हैं। ऐसे में उनके ऊपर फेक न्यूज़ के नाम पर अच्छे खासे चैनल बंद कर दिए जाते हैं, मुकदमे लाद दिए जाते हैं। अखबारों की तो क्या ही बात करें, आज के इस दौर में अखबार की रेपुटेशन बहुत है लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत बड़ा है। 2016 में जब विज्ञापन नीति आई थी उसके बाद से ही इसके ऊपर पॉइंट सिस्टम लादा गया, विज्ञापन मिलने कम हुए, डिजिटल मीडिया से चुनौती मिली। यही कारण था कि बहुत सारे पत्रकार यहाँ से बेरोजगार हुए और अखबार बंद हुए। अखबारों को तो रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट कोई सहायता भी नहीं देती, लोन तक नहीं मिलता। यहाँ तक कि जो उन्हें पोस्टल फैसिलिटी मिलती थी उसमें भी अब भारी कटौती हो गई है। इसके अलावा PRGI जो अभी अमेंडमेंट हुआ एक्ट के अंदर, PRB एक्ट, उसमें अमेंडमेंट हुआ और ये नया कानून बन गया। इसके अंदर भी अखबारों को घेरा जा रहा है। अखबार की फिजिकल कॉपी का फोटो और PDF अपलोड करना मैंडेटरी है, वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर। नियम होना बुरी बात नहीं है, किसी भी योजना को चलाने के लिए नियम होने चाहिए। रूल्स रेगुलेशंस अखबारों के लिए भी होने चाहिए और डिजिटल मीडिया के लिए भी होने चाहिए, लेकिन जब सुविधा की तो बात छोड़ दीजिए, जब मीडिया की कहीं सुनवाई ही ना हो तो ये एक तरीके से अन्याय सा प्रतीत होता है। हमारी सरकार से केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि मीडिया को भी थोड़ा वो सपोर्ट करें। जो अखबार आज के दौर में पिछड़ते जा रहे हैं, उन अखबारों के पालन पोषण की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी ज़रूर उठाएं।